नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि शिक्षक भाइयों और बहनों आप सब अवगत हैं कि इस चैनल पर आपको शिक्षण योजनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो शिक्षण योजना के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि इधर काफ़ी दिनों से संस्कृत विषय की शिक्षण योजना बनाने के लिए कहा जा रहा था, कमेंट बॉक्स में लिख के आ रहा था। तो हमने प्रयास किया कि भारत वंदना जिसकी शिक्षण योजना बनाने के लिए कहा गया था वो मैंने बनाई है। आप लोग इसको देखें और साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार की शिक्षण योजनाएं प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस विषय की शिक्षण योजना चाहिए, ताकि मैं उस विषय की शिक्षण योजना जल्द से जल्द बना करके चैनल पर अपलोड कर सकूं। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना कैसे बनाते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे ऊपर और इसके बाद 5 कॉलम खींचेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण तथा वादन। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी डेट, जिस दिन आपको शिक्षण योजना को पढ़ाना हो उस दिन की डेट आप डाल सकते हैं। जिस क्लास में पढ़ाना है डाल दीजिए, विषय, प्रकरण और वादन, यानी किस चक्र में पढ़ाते हैं, कितने मिनट का चक्र है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की संस्कृत भाषा में रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा है श्लोकों तथा पद्य पाठों का शुद्ध उच्चारण करते हुए हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करने का अवसर प्रदान करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य, ये कि पाठ्य योजना यानी शिक्षण योजना के महत्वपूर्ण अंग है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिएगा, नंबर 1 संस्कृत के शब्दकोश में वृद्धि करना। नंबर 2 श्लोक में निहित मूल्यों को समझने में सक्षम होंगे बच्चे। फिर नंबर 3 है भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित होंगे। तो ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षण योजना में और कक्षा शिक्षण में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे पाठ जो है अच्छे से बच्चों को तैयार होता है और जो शिक्षण अधिगम है वो भी बहुत अच्छे से होता है। तो आइए देखते हैं इसमें लपेट श्यामपट्ट और विविध चार्ट, चित्र, दीक्षा ऐप, फोन, चौक, डस्टर, पुस्तकें आदि। चार्ट पेपर पर आप श्लोक को लिख सकते हैं। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान एक शिक्षक के लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वो पूर्व ज्ञान के अनुसार पढ़ाएगा तो बच्चों को पाठ अच्छे से समझ में आएगा। पूर्व ज्ञान में बच्चे संस्कृत भाषा में लिखे गए वाक्यों का हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। तो यहाँ पूर्व ज्ञान तक का आ गया। फिर देखते हैं इसमें प्रकरण क्या है, भारत वंदना। तो बच्चों को बताएंगे वो प्रकरण है भारत वंदना, पाठ पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आरंभ होती है तो देखिएगा इसमें क्रम संख्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, ये चीज़ें देखी गई हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रम संख्या में 1 डालेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब जो शिक्षिका यानी छात्रा अध्यापिका जो पढ़ा रही हैं उसकी प्रक्रिया जो चल रही है। तो शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और कक्षा में शिक्षण का परिवेश सृजित करती हैं। इसके लिए वो बच्चों से बातचीत आरंभ करती हैं। बच्चे शिक्षिका की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। छात्रा अध्यापिका बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछती हैं, जैसे हमारे देश का क्या नाम है। फिर दूसरा प्रश्न पूछती हैं, बच्चों प्रार्थना क्यों की जाती है। बच्चे इसका संभावित उत्तर बताते हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन का चरण। उद्देश्य कथन शिक्षिका करते हुए कहती हैं कि बच्चों आज हम भारत वंदना नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। फिर शिक्षण का आरंभ होता है। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों से बात करते हुए बताती हैं कि हम सबको अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। शिक्षिका स्वर एवं लय और उचित हाव भाव के साथ भारत वंदना पाठ का आदर्श वाचन करती हैं। आदर्श वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। फिर शिक्षण के मध्य में कार्यक्रम के बीच में यानी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसके मध्य में क्या गतिविधियाँ होती हैं। छात्रा अध्यापिका कतिपय बच्चों से पाठ का अनुकरण वाचन करवाती हैं। फिर पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ भी श्यामपट्ट पर लिखे जाते हैं। इसको काठिन्य निवारण कहा जाता है। जैसे अब देखिएगा इसमें मातृभूमि, हे मातृभूमि, नमः नमस्कार,
तव तुम्हारे गिरिभ्य पर्वतों को, नदीभ्य नदियों को, वनेभ्य जंगलों को, प्राण दे हे प्राण देने वाली, त्राण दे रक्षा करने वाली, सर्वदा सदा, तुभ्यम तुझको, सर्वदे सब कुछ देने वाली, और तुभ्यम तुमको। फिर ये शब्दार्थ हैं, इनके कठिन शब्दों के अर्थ हैं और ये बच्चों को याद करने के लिए अवश्य कहेंगे। फिर आता है अगला चरण शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। ये समझिए पूरी शिक्षण योजना का पूरे पाठ का निचोड़ होता है। छात्राध्यापिका बच्चों से पाठ का वाचन करवाती हैं कि बच्चों में अगर कोई त्रुटि रह गई है पढ़ने में तो शिक्षण के अंत तक दूर हो जाए। स्वर लय और उचित उतार चढ़ाव के साथ वंदना का आदर्श वाचन भी करवाती रहती हैं। बच्चों से कठिन शब्दों के अर्थ याद करने को कहा जाता है। तो ये शिक्षण के अंत में इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका बच्चों द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करेंगी। जो गृह कार्य दिया है उसको भी देखेंगी कि बच्चे उसको उतार रहे हैं, उसका निरीक्षण करेंगी। फिर इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में शिक्षिका बच्चों को देती है कि कविता को कंठस्थ करना है, कठिन शब्दों का अर्थ याद करके आना है, और तीसरे प्रश्न के रूप में है पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाना है। तो ये गृह कार्य भी पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना शिक्षिका के आगे की योजना को प्रदर्शित करती है। छात्राध्यापिका आगामी कार्य योजना पर विचार करते हुए नवीन शिक्षण योजना और गतिविधि का निर्माण करेंगी। साथ ही साथ इस प्रकार शिक्षण योजना यह पूरी होती है। और आपको शिक्षण योजना कैसी लगी, उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार नई शिक्षण योजनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने शिक्षक भाइयों और बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं।